जैन परंपरा में भक्तों की एक लंबी श्रृंखला है, क्योंकि जब जब भगवान जन्म लेते हैं तब तब उनके साथ भक्त भी जन्म लेते हैं। भगवान बिना भक्त के शोभा नहीं देता और भक्त भगवान के बिना शोभा नहीं देता। दोनों का होना जरूरी है। जब भक्त का अस्तित्व है तो भगवान का भी अस्तित्व है। इनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। लोग कहे भगवान दिखता ही नहीं है तो होता है हम कैसे मान ले। सिर का दर्द दिखता ही नहीं है तो हो रहा है हम कैसे मान ले। आप कह रहे हो ना कि मेरे सिर में दर्द है और तुम्हारी पत्नी मान रही है, तुम्हारे पिता मान रहे हैं, तुम्हारी मां मान रही है, तुम्हारे बच्चे मान रहे हैं, तो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तुम कह रहे हो। यहां जिनवाणी मां कह रही है कि भगवान होते हैं तो हर व्यक्ति को भगवान होते हैं, इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। हर चीज दिखने के बाद ही स्वीकार की जाए। यदि ऐसा हो तो बहुत सी चीजें दिखती नहीं और स्वीकार की जाती। तो भगवान का यदि जन्म होता है तो भगवान के जन्म के साथ साथ भक्तों का भी जन्म होता है। मैं लोगों से कहता हूं कि दीक्षा ले लो, मुनि बन जाओ, आरिका बन जाओ, तो लोग कहते हैं महाराज श्री हम यदि मुनि आरिका बन जाएंगे तो फिर आपको आहार कौन देगा? मैं कहता हूं तुम मेरी चिंता मत करो। बोले ठीक है, आपकी चिंता नहीं करते कि आपको कौन देगा, पर हमें कौन देगा? मैंने कहा उसकी भी चिंता मत करो। जंगल में मुनिराज बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तपस्यारत है। वहां पर भामंडल 4 महीने नगर बसा करके उन्हें आहार दान प्रदान करता है, उनकी व्यवस्था करता है। दांत मिले हैं ना तो दाना भी मिलेगा, और आंत मिली है तो अनाज भी मिलेगा। तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं है। मुर्दा को प्रभु देते हैं लकड़ा कपड़ा आग। मुर्दा को प्रभु देते हैं लकड़ा कपड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे बाके बड़े अभाग। जिंदा नर चिंता करे। जब मुर्दे को लकड़ी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, आग मिल रहा है, तुम तो जिंदा हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ प्राप्त होता है। लोग कहेंगे कि सभी लोग दीक्षा ले लेंगे, सभी लोग मोक्ष चले जाएंगे तो धरती तो संसार तो खाली हो जाएगा। इसकी चिंता भी मत करो। संसार कभी खाली होने वाला नहीं, क्योंकि एक निगोदिया जीव के शरीर के आश्रित इतने निगोदिया जीव है जितने अभी सिद्ध नहीं हुए। क्या? एक निगोदिया जीव के आश्रित इतने निगोदिया जीव हैं उतने अभी मोक्ष नहीं गए। अनंत सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं, और एक निगोदिया के आश्रित इतने जीव है कि उतनों का अभी निर्वाण नहीं हुआ। इसलिए संसार कभी खाली होगा ऐसा आपको सोचना ही नहीं। समुंदर कभी खाली नहीं होता, वैसे ही संसार कभी खाली, हमेशा संसार में यह श्रृंखला जारी रहेगी। हमेशा संसार में ये जीव विद्यमान रहेंगे, संसार कभी खाली। तो इसलिए आप लोगों को ये व्यर्थ का सोचने की आवश्यकता नहीं। संसार में भक्त जन्म लेते हैं तो भगवान जन्म लेते हैं, मुनि बनते हैं तो उनकी सेवा करने वाले पैदा होते हैं। किसी की कमी कभी नहीं पड़ी। हमारा तो संघ छोटा है, बड़े बड़े संघ जहां होते हैं उनकी भी पूरी व्यवस्था होती है। कहते आचार्य भद्रबाहु स्वामी के संघ में 24,000 मुनि थे। कितने? बोल लो एक बार। आचार्य भद्रबाहु के संघ में 24,000 मुनिराज थे। अब उनकी व्यवस्था कैसी होती रही होगी? इसीलिए सबकी व्यवस्था लोगों के द्वारा नहीं, उनके खुद के पुण्य के द्वारा होती है। और हम समझते हैं कि हमने व्यवस्था की है, नहीं, सबकी व्यवस्था पुण्य के द्वारा हो। प्रतिदिन
हाथी को मन भर और चींटी को कण भर मिलता है, रोज मिलता है। प्रतिदिन चींटी को कण भर मिलता है और हाथी को मन भर मिलता है। कौन दे रहा है? आप दे रहे? नहीं, उनका पुण्य दे रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, भक्तों ने जन्म लिया है तो समझिए कहीं भगवान ने जन्म लिया है, भगवान ने जन्म लिया है तो समझिए कहीं भक्तों ने जन्म लिया है। तो भक्तों की एक लंबी श्रृंखला जैन परंपरा में है, कवियों की एक लंबी श्रृंखला जैन परंपरा में है। आप हम सब लोग पूजा पाठ पढ़ते हैं, कितने लोगों ने प्राचीन समय में कितनी पूजाएं लिख दी, कितनी स्तुतियां लिख दी, कितनी भक्ति लिख दी, कितने पाठ लिख दिए, लिखे नहीं लिखे? उन पाठों में, उन स्तुतियों में एक स्तुति वैराग्य भावना है और उसको लिखने वाले पंडित भूदर दास जी हैं। अब भूदर दास जी जिन्होंने वैराग्य भावना, बीज राख पल भोग वे, ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाहि। किसान खेती करता है और अनाज पैदा होता है। जो अनाज पैदा होता है, बीज राख अगली फसल के लिए किसान बीजों को रख लेता है और बाकी जो अनाज बचता है उसे भोगता है, उसे खाता है। बीज राग फल भोग वे, ज्यों किसान त्यों चक्री नप सुख करे। ठीक उसी तरह से चक्रवर्ती भी सुख का भोग करता है, सुख का भोग कर। सुख भोगने की मनाही नहीं है, लेकिन यहां पर अंतिम जो चरण है उसमें कह रहे हैं धर्म विसारे नाही। संसार का सुख तो भोगता है, विषयों का सुख तो भोगता है, लेकिन धर्म को नहीं भूलता है। बस मैं आप सबसे कहता हूं, हमारे पुण्य के उदय से यदि हमें सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई है तो आप खूब भोगों को भोगिए, लेकिन धर्म को मत भूलिए, धर्म विसारे नहीं। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के नाम का स्मरण होना चाहिए। पहला काम यही है, दूसरा और कुछ करने की जरूरत नहीं। सुबह उठिए, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही आंख मूंद करके 9 बार नमोकार मंत्र का जप करिए। शुद्धता अशुद्धता की परवाह मत करिए कि मेरे वस्त्र शुद्ध नहीं है, मेरा बिस्तर शुद्ध नहीं है, मैं नमोकार कैसे जपूं। आचार्य कहते हैं यहाँ पवित्रः पवित्रो वा सुस्थो दुस्थो वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापई। पवित्र हो अपवित्र हो, बैठे हो खड़े हो लेटे हो, नमोकार मंत्र का जब भी स्मरण किया जाता है सर्व पापई प्रमुच्यते, वह सभी पापों को नष्ट करने वाला है। सुबह उठ करके 9 बार नमोकार मंत्र जपिए, एक माला फेरिए, एक सामायिक करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन सुबह उठ करके भगवान का नाम सबसे पहले। सुबह उठने के बाद हमारे मुख से पहला शब्द कौन सा निकले, इस तक का उल्लेख हमारे आचार्यों ने किया है। आपके दिन की शुरुआत कौन से शब्द से हुई है, जिस शब्द से हुई है उस शब्द को आप लिख करके रखिए और आचार्यों से पूछिए तो वो बता देंगे कि आज आपके दिन की शुरुआत इस अक्षर से हुई है, तो आपके पूरे दिन का बायोडेटा क्या है, आपका पूरा दिन कैसा रहेगा, उस अक्षर से पता चलेगा। गजब हो गया। तो क्या करें, सुबह उठ करके आप यदि ओमकार का उच्चारण करते हैं, ओम, शुरुआत आपने ओम से कर, अरिहंत शुरुआत आपने आ से कर दी,
नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो, इससे आपने शुरुआत कर दी। आप देखना कि आपका दिन कैसा व्यतीत होगा। अपने आप वह दिन हमारे लिए सुखद हो जाएगा। हम सुबह उठते हैं, किसी को ख्याल ही नहीं होता है कि मैं अपने दिन का शुभारंभ कौन से शब्द से, कौन से अक्षर से कर रहा हूं। यदि किसी का फोन आया और आप सीधे बोलते हैं हेलो, हा अक्षर से शुरुआत कर दी, तो आचार्य कहते हैं आज का तुम्हारा दिन दुखमय रहेगा, क्योंकि हा अक्षर के उच्चारण से दुख की प्राप्ति। मत बोलिए, पहले फोन उठाने से पहले उठ करके बैठ जाओ, ओमकार नमोकार मंत्र का जप कर लो, उसके बाद फोन उठाओ। मिस कॉल हो जाएगा ना, 2 मिनट बाद लगा लेना। कोई तुम्हारी कंपनियां समाप्त नहीं होने वाली हैं। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट रुक करके किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए, धर्म विसारो नहीं, धर्म को भूलिए मत। 4 पुरुषार्थों में पहला पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ है। पता है ना 4 पुरुषार्थों के नाम? धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। बोलो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बोलो। इस 4 पुरुषार्थों में पहले पुरुषार्थ का नाम है धर्म पुरुषार्थ, अर्थात सुबह उठ करके सबसे पहले धर्म के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके बाद दुकान जाओ, आप जो कुछ करना सब करते हैं। उसके बाद अर्थ पुरुषार्थ है, फिर परिवार के लिए, सुख के लिए काम पुरुषार्थ है। गृहस्थ जीवन में 3 पुरुषार्थों की ही साधना है। मोक्ष पुरुषार्थ के लिए तो दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले धर्म, सुबह उठकर 9 बार नमोकार मंत्र, पहला पाठ है। यदि आपने ये नहीं किया और आप नहीं करते हैं तो आप अपने पूरे दिन को व्यर्थ और बर्बाद कर रहे हैं, यह मान के चलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 48 मिनट की सामायिक करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24 मिनट बैठ करके जाप करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी नमोकार मंत्र की एक माला फेरो, लेकिन सुबह उठ करके 9 बार नमोकार मंत्र, सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र जपना ही चाहिए। कितने लोग हैं जो रोज सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र जपते हैं नियम से। इतने लोग हैं जो जपते ही हैं, बाकी लोग नहीं जपते। क्यों? आपको किसी ने मना कर रखा है, या आप भूल जाते हैं, या आपको लगता ही नहीं है कि आवश्यकता है। सुबह उठ करके सिर्फ 9 बार नमोकार मंत्र सबसे पहले। क्या 9 बार? बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले। कल तक तुमने क्या किया, आज सुबह तक तुमने क्या किया, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल से क्या करना है, हमें यह बात ध्यान में रखना है। तो जितने लोग जपते हैं वे तो बहुत अच्छा करते हैं। मैं जो नहीं जपते हैं उनसे कह रहा हूं कि ऐसा हाथ उठाओ और कहो कि कल से हम सुबह सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र जपेंगे। जिनके नियम है वो भी उठा लो साथ में, अन्यथा तुम्हें देख करके लोगों लगे भाई इसको क्या हो गया, नियम नहीं ले रहा है। जो जपते हैं वो तो जप ही रहे, लेकिन जो नहीं जपते हैं उन्हें रोज सुबह 9 बार नमो। बस इतना सा करने पर यदि पूरा दिन अच्छा होता है, यदि हमारा मूड फ्रेश रहता है, यदि हम टेंशन से मुक्त होते हैं, यदि हम तनाव से मुक्त होते हैं, तो इतना सा जप करने में क्या बिगड़ता है। तुम कितनी चीजों को ट्राई करते हो कि ट्राई करके देखते हैं, ठीक रहा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जो मैं कहूं ना, तो आप इन सब चीजों को ट्राई करके देखना। अच्छा लगे तो जारी रखना, नहीं लगे तुम्हारी मर्जी, कौन तुम्हारे पीछे पड़ेगा। जिन्होंने आज नियम लिए हैं
उनमें 50% लोग कल सुबह भूल जाएंगे। कितने लोग? 50%। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है, इसलिए उसका टेंशन नहीं लेना, नियम टूटेगा नहीं। जब याद आए, अरे आज तो नमोकार जप ही नहीं, उसी समय 7 दिन तक ऐसा करने की छूट। 8वें दिन से बराबर सुबह, यदि 8वें दिन तुमने नहीं जपा तो नियम टूटेगा। क्या? 7 दिन तक जपने का नियम। सुबह ना जप पाओ, भूल जाओ, जब याद आए, दुकान में, मकान में, बाजार में चलते फिरते, गाड़ी चलाते, मोबाइल में बात करते, XYZ कुछ भी करते, जैसे ही याद आए तुरंत 9 बार जप लेना। 7 दिन तक तुम्हारा नियम नहीं टूटेगा। लेकिन 8वें दिन से तुम्हें इस अभ्यास को बराबर करते हुए सुबह उठ करके ही जप कर। तो धर्म पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ। दीपावली के अवसर पर जब हम पूजा करते हैं तो अपने द्वार पर क्या लिखते हैं? शुभ। क्या लिखते हैं? अपने बही खातों में क्या लिखते हैं? शुभ लिखते हैं ना। शुभ लाभ का मतलब है, हे प्रभु मुझे जितना भी लाभ हो वो धर्म पूर्वक हो, इसीलिए मैं लाभ तो चाहता हूं लेकिन धर्म लाभ, शुभ लाभ चाहता हूं। मैं अशुभ लाभ, पाप से लाभ नहीं चाहता हूं, ये मेरी फितरत में है। इसीलिए पहला पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ। आप लोगों को सुबह उठ करके 9 बार नमोकार जपते हुए अपने दिन की शुरुआत कर। एक बार ये प्रक्रिया हमारे जीवन के क्रम में शामिल हो गई ना तो फिर कभी भी छूटने वाली नहीं। एक बार जीवन के क्रम में शामिल हो जाए, एक बार हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, फिर देखो आपको कभी तकलीफ होने वाली नहीं है। याद रहेगा कि मुझे सुबह उठ कर के यह करना है। धर्म का फल आज के आज मिले ऐसा नहीं। जॉब करने वालों से पूछो, महीने भर नौकरी करते हैं तब जाकर के अगले महीने की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, पहले सप्ताह में सैलरी मिलती है। बोलो ना हाँ या ना? पक्का ना? पूरे महीने नौकरी की तब जाकर के अगले महीने के पहले सप्ताह में नौकरी भी, सैलरी मिलती है। उसमें भी पूरी नहीं मिलती है। मिलती है क्या? बोलो हाँ या ना? क्या कर जाता है? TF है ना, वो कट जाता है। गजब हो गया, TF काट लिया। अब बताओ, वो कट गया, अब वो TF कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब नौकरी छोड़ोगे तब। कब मिलेगा? इकट्ठा होकर के। कब मिलेगा? इकट्ठा होकर के नौकरी छोड़ोगे तब। बस धर्म का फल भी ऐसा ही है। हम धर्म करते हैं, धर्म करते हैं, धर्म करते हैं, बराबर करते चले जाते हैं, फिर उसका हमें महीने के अंत में, अगले महीने के प्रारंभ में, पिछले जन्म में आपने जो किया था ना, तो इस जन्म में लखपति करोड़पति घर में पैदा हो गए और सुख भोग रहे हो। एक ऐसा मिला, ये तुमने किया था पिछले जन्म में, इस जन्म में सैलरी मिल गई। क्या मिल गई? सैलरी मिल गई। इतना अच्छा घर मिल गया, पक्का मकान है, 2 माले का मकान है, 3 माले का मकान है, 10-15 रूम है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सामने घर के सामने 4 व्हीलर 1, 2, 3 खड़ी है, 2 व्हीलर भी खड़ी हुई है, सारे साधारण दुकान है, दुकान भी बढ़िया चल रही है। ये सब क्या है? पिछले जन्म में किए गए पुण्य का फल। क्या है भूरू? वो फल भोग रहे हो। अब इसमें TF कट रही है। क्या कट रही है? ये कट रही है। यदि सब कुछ अच्छा चलता रहा और जिस दिन ये रिटायर्ड होने का, नौकरी छोड़ने का, नौकरी पूरी होने का, शरीर समाप्त होने का समय आएगा तो TF कटने का मतलब अब तुम्हें पूरा मिलेगा। संलेखना पूर्वक मरण हो जाए, समाधि पूर्वक मरण हो जाए, समझ जाना TF प्राप्त हो गया। क्या हो गया? TF मिल गया। पूरी आपको जो कमाई थी जिंदगी भर की समाधि के साथ प्राप्त हो गई।
भगवान के नाम को लेते हुए मृत्यु को प्राप्त होने के साथ ही प्राप्त हो। इसीलिए धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से पुण्य कमाते रहना चाहिए। दुकान जाते हैं ना, रोज एक सी ग्राहकी होती है, एक सी बिक्री होती है या अंतर आता है? जल्दी बताओ भाई, टाइम नहीं मेरे पास है। रोज कभी तो बैठे रहो और कभी सांस लेने का टाइम ना मिले, होता है ना। बस यही स्थिति धर्म के साथ है। आप जो पुण्य इकट्ठा करेंगे उसका फल आपको प्राप्त होगा। कभी कुछ दिन हो सकता है कि हाथ पर हाथ रख कर के बैठे रहने का टाइम आ जाए, टेंशन लेने का नहीं, दुकान बराबर खोलते रहना। क्या? दुकान बराबर खोलते रहना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक ऐसा कस्टमर आएगा जो तुम्हारे पिछले 10 दिन से बोनी भी नहीं हो रही थी, एक दिन में सारा काम हो जाएगा। इसलिए धर्म करते रहना। धर्म कुछ नहीं करता है, धर्म का फल मिल ही नहीं रहा है। मैं तो इतनी मेहनत मशक्कत करता हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। सारे के सारे मैंने जाप कर लिए, पाठ कर लिए, पूजा कर ली, अभिषेक कर ली, भक्ति कर ली, विधान करवा ली, सारे वास्तु साथियों को दिखा करके मकान का तोड़ फोड़, दुकान का सारा मैंने चेंज करवा लिया, फिर भी ऐसी स्थिति है। घबराइएगा मत। एक लाइन याद रख लो, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। बोलो, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना नाम। कभी दुखों से, तकलीफों से घबराना नहीं, पहली बात। और दुख आए तो ऐसे समय में भगवान का साथ छोड़ना नहीं। दूसरी बात, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे अच्छे दिनों को आने में देरी नहीं लगेगी। इसीलिए व्यक्ति को इस पंक्ति को अपने हृदय के दीवार पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर देना चाहिए। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। अच्छे दिन आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, गारंटी है। धर्म को भूलिए मत। त्यों चक्री नप सुख करे, धर्म विसारे। चक्रवर्ती सुख का भोग भोगता है, लेकिन धर्म को कभी भूलता नहीं। धर्म को ही छोड़ दोगे तो बचेगा क्या? लोगों को साथ छोड़ते देखा है हमने, नहीं देखा क्या? ऐसे ऐसे लोग थे जिनके बिना हमारा दिन नहीं कटता था। आज वे लोग हमको छोड़ करके बैठे, हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। ये दुनिया है, स्वार्थी है। जब तक स्वार्थ पूरा होता है, जब तक मतलब सिद्ध होता है, तब तक रिश्ते निभाती है। और जिस दिन स्वार्थ पूर्ण हो जाता है या स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है या मतलब पूरे नहीं होते हैं, तो वह मतलबी मुंह फेर लेता है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, दुनिया मुख मोड़ लेगी, यदि धर्म करते रहोगे तो धर्म कभी तुमसे मुख मोड़ने वाला नहीं है, वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तुम मत छोड़ना, वो भी तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। आपने भक्तांबर जी का पहला काव्य पढ़ा होगा, भक्त अमरनत मुकुट सुमणियों की सुप्रभा का जो भासक, पाप रूप अति सघन तिमिर का ज्ञान दिवा। भव जल पतित जनों को जिसने दिया आदि में अवलंबन, उनके चरण कमल का करते सम्यक बात। भव जल पतित जनों को जिसने दिया आदि में अवलंबन। यदि कोई संसार में डूबते हुए को सहारा देता है तो वो सिर्फ धर्म होता है और कोई नहीं। बाकी लोग तो और डुबा देते हैं, लेकिन धर्म जो है वह डूबतों को बाहर निकाल। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, धर्म विसारो नहीं, धर्म को भूलना मत।
चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, 96,000 स्त्रियों का स्वामी, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में सुबह शाम प्रणाम करते हैं, वो चक्रवर्ती भी धर्म को छोड़ता नहीं है, धर्म को भूलता। और हम लोग जरा सी व्यस्तता क्या हो जाती है, सबसे पहले मंदिर छोड़ते हैं। घर में 4 मेहमान क्या आ जाएं, हम सुबह उस दिन अभिषेक करने नहीं आते, उस दिन मंदिर नहीं आते। उनसे पूछो भैया 2 दिन से दिख नहीं रहे, कहाँ थे आप? तो रोज अभिषेक करते हो, रोज पूजा करते हो। अरे भाई घर में मेहमान आए, मेहमान के चक्कर में भगवान को छोड़ दो। इसका मतलब है तुम्हारी नजर में, तुम्हारी दृष्टि में मेहमान नंबर 1 पर है, भगवान नंबर 2 पर है। संसार नंबर 1 पर है, भगवान नंबर 2 पर है। अरे जो 2 नंबर का संसार है उसे 2 नंबर पर रहने दो, और जो 1 नंबर का भगवान है उसे 1 नंबर पर रहने दो। लोगों के कारण, संसार के कामों के कारण भगवान को मत छोड़ना। कभी कोई मेहमान तुम्हारे घर आ जाए और सुबह अभिषेक का टाइम हो तो मेहमान से कहना क्या किस्मत लिखा के आए हो। क्या कहना? क्या किस्मत लिखा के आए। कंवर साहब आपका तो बड़ा भारी पुण्य है। कंवर साहब ऐसे सिर खुलाए, बोले पापा जी क्या हो गया? अरे आज तो अपनी शांति धारा का नंबर है, आज अपनी शांति धारा का नंबर है और आप ऐसे टाइम पर आए। कंवर साहब आज तो आपको ही अपनी तरफ से धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक करना है। अब कंवर साहब क्या करें, मना कर सकते नहीं, पुण्य लाभ है। हाँ पापा जी बिल्कुल मैं तैयार होता हूँ, फटाफट वो भी आ जाएंगे। बोल करके तो देखो, तुम्हें लगता है नहीं ऐसा बोलेंगे तो वो कोई नाराज नहीं होता है, तरीका होना चाहिए बोलने का। कंवर साहब अभिषेक करोगे क्या? सीधे मना करेंगे नहीं, मुझे धोती पहनने ही नहीं आती। टेंशन लेना नहीं कहना कंवर साहब, अपने घर में तो सिली हुई धोती रखी है, सिर्फ पैजामे की तरह गठान लगाना, कुछ भी नहीं आएगा। नहीं हो तो कहना है आप चिंता क्यों करते हो, चलो मैं पहना देता हूं। ये करना पड़ेगा। धर्म को मत छोड़िए। रिश्तों के कारण, नातों के कारण, रिश्तेदारों के कारण, नातेदारों के कारण, संसार के कामों के कारण जो क्रम है भगवान को छोड़ना, रोज जाना है तो जाना है। भगवान शंकर के 2 भक्त थे, एक रोज जाकर के उनको पत्रम पुष्पम तोयम फलम निर्वपामिति बोल करके पत्र पुष्प फल चढ़ाता था, और एक जाकर के भगवान को 3 डंडे मारता था, शिवलिंग पर 3 डंडे मारता था। बस उसकी पूजा का सिस्टम ये था, एक पत्र पुष्प फल चढ़ाता था और एक डंडे मारता था। लेकिन दोनों के नियम पक्के थे। जो डंडे मारता था फूल चढ़ाने वाला उससे नाराज होता था, क्या तू क्या पागल आदमी। बोले पागल मत बोल, मैंने नियम ले रखा है कि 3 डंडे मारूंगा तो मारूंगा, ये मेरा नियम है। तूने नियम ले रखा है कि पत्र चढ़ाऊंगा, पुष्प चढ़ाऊंगा, फल चढ़ाऊंगा, जल चढ़ाऊंगा, तो तू चढ़ा, मैं तेरे को टोका टाकी करता हूं क्या? तू मुझे मत बोल। हाँ, भगवान को यदि मेरे डंडे पसंद ना हो तो प्रकट होके बोल दे कि बेटा मत मारा कर। उसने कहा आप करूं तो करूं क्या, ये तो भगवान पे ही आ गया। एक दिन नदी में बाढ़ आ गई, इतनी बाढ़, इतनी बाढ़, इतनी बाढ़ कि मंदिर तक जाना मुश्किल, क्योंकि नदी के पार मंदिर था और यहाँ पर दोनों भक्तों का घर था। सुबह सुबह दोनों पहुँचे। जो जल चढ़ाने वाला था, पुष्प चढ़ाने वाला था, वो तो इसी तरफ खड़ा हो गया। कहता भगवान तू तो कड़कड़ में बसता है, घट घट में बसता है, मैं वहाँ आके चढ़ाऊँ या यहाँ से चढ़ाऊँ, फर्क क्या पड़ता है? तो उसने वहीं खड़ा हुआ, आंख मूंदे ओम नमः शिवाय की जप की, हर हर महादेव बोला, पत्रम पुष्पम जलम तोयम करके उसने अर्घ समर्पित कर दिए। और ये दूसरा पट्ठा डंडा मारने वाला आया, उसने देखा नदी में बाढ़ और नियम मैंने ले रखा है, नियम टूटना नहीं चाहिए, अब क्या करूं? उसने आओ देखा ना ताओ नदी में छलांग लगा दी। बोले भगवान देखो नियम तो ले रखा है, डंडे तो खाने पड़ेंगे तुम्हें, और मैं आ रहा हूं,
छलांग लगा दी। एन कैन प्रकारण तैरता फांद उस तरफ पहुंचा और उस तरफ जाकर के जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया और एक डंडा उठा मारने के लिए उठाया कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए और कहा, भक्त आज मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो, बोल क्या चाहिए। ये पट्टा जो जल चढ़ा रहा था, पुष्प चढ़ा रहा था, वहां खड़े खड़े उसके मरने का इंतजार कर रहा था कि अब ये गया, अब मरेगा, क्योंकि ऐसी बाढ़ में कोई भी मर जाए। लेकिन उस तरफ पहुंच गया। अब उस तरफ पहुंच गया, उसने जैसे ही डंडे मारे भगवान प्रकट हुई, एकदम आकाशवाणी हुई, भक्त राज में तेरी भक्ति पर प्रसन्न हो, बोल तुझे क्या चाहिए। इसने जोर से चिल्ला करके कहा कि प्रभु अन्याय हो रहा है, मैं रोज आपको पत्र चढ़ाता हूं, पुष्प चढ़ाता हूं, फल चढ़ाता हूं, जल चढ़ाता हूं, दूध चढ़ाता हूं, आज तक आप मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए और ये कमबख्त डंडे मारता है और प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, बेटा मैं पत्रों, पुष्पों, फलों से प्रसन्न नहीं होता, मैं डंडों से प्रसन्न नहीं होता। इसने अपनी जान की परवाह किए बिना जो समर्पण किया है, मैं वो समर्पण से प्रसन्न होता हूं, इसलिए मैं इसे वरदान दिया। बात समर्पण की है उस परमात्मा के लिए। आपके मन में भगवान के प्रति क्या भक्ति है, कैसी आस्था है, ये महत्व रखती है भगवान पर। तो धर्म को मत भूलिए, दुनिया में सब साथ छोड़ देंगे, धर्म कभी साथ छोड़ने वाला, भगवान कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो साथियों, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नप सुख करे, धर्म विसारे। कितनी भी दौलत आ जाए, कितनी भी दौलत आ जाए, गुमान मत करना, अपितु भगवान शांतिनाथ के चरणों में आकर के कहना कि प्रभु मेरे पास जो दौलत है वो तेरी बदौलत है, अन्यथा तेरी कृपा ना हो तो मेज भिखारी के पास वह आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता, बस तेरी कृपा बढ़ी रहे, बरसती रहे, ऐसा भगवान के चरणों में निवेदन करते रहो। जो कुछ हमारे पास है वह धर्म का फल है, वह जो कुछ मिलेगा वह धर्म का फल होगा। जो कुछ मिलेगा वह, बोलते रहो, वह जो है वो धर्म का फल है, जो मिलेगा वह धर्म का फल है। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधा चिन्वते, धर्मेणेव समाप्यतेषु सुखम, धर्माय तस्मै नमः। धर्म सर्व सुखा करो, धर्म है सभी सुख को करता है, संसार का सुख भी देने वाला धर्म है और मोक्ष सुख भी देने वाला धर्म है, इसलिए धर्म कभी छोड़